तो बजट सत्र का आज पहला दिन जो है कहीं ना कहीं कई हंगामेदार जो है होने को दिख रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा है मंत्रियों ने, विधायकों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा के पेपर लीक को लेकर जो है अब जो है मैट्रिक इंटर के परीक्षा पेपर लीक और एग्जामिनेशन कैंसिल पर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। आज बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उसके बाद जो है कल जवाब दिया जाएगा अभिभाषण पे। क्या कुछ कहा है, किस तरीके से सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों द्वारा जो है बीजेपी के आदमियों द्वारा जो है यह पेपर लीक कराए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि अगर पेपर लीक में बीजेपी के लोग शामिल हैं तो उन्हें जेल भेज दे यह सरकार। क्या कुछ कहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाया है, यह तमाम चीज़ें आप यहाँ से देखिए। उसका हम लोग अच्छा जवाब देंगे। बजट सत्र है, साल में जब चुनाव जीत कर आए, पहला सत्र है, पहला बजट है, तो सपोर्ट कीजिए। अगर कहीं लगता है कि कुछ खामियां हैं तो सुझाव दीजिए, हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। अब बार-बार सदन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या है ये सदन चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा, और जो रोकेगा तो देखेंगे उसको। पेपर लीक जिसके माध्यम से हुआ है निश्चित तौर पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा का हकदार है, और ऐसे लोगों को कभी किसी का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दादा क्यों नहीं सरकार रोक पा रही है? सीजीएल का पेपर लीक हो जा रहा है, 10th का पेपर लीक हो जा रहा है, हर परीक्षा का पेपर लीक होना एक बड़ा सवाल तो उठता है। सरकार रोक पा रही है, ये बातें सार्थक नहीं है। हम कहेंगे कि हर एक को इस पर पहल करनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है, जो कसूरवार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली रह रहा है, हम ये मार्च महीने में नियुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। सर, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, इसको लेकर सरकार हाँ, पेंशन अभी बंद है। वृद्धा पेंशन लगभग 5-6 महीने से बंद है और दूसरे पेंशन भी बंद हैं, तो हमारी भी अपेक्षा है कि जल्दी चालू होगी। तो विधानसभा में किन मुद्दों को उठाने वाले, क्या हो मुद्दे? सिर्फ और सिर्फ जनहित मुद्दों पर। और जहाँ तक बच्चों के भविष्य का बात है, जब आप सोचेंगे कि 10th का पेपर लीक हो रहा है और अपने जीवन काल में पहली घटना हम लोगों को देखने को मिली कि पेपर लीक पहली बार 10th का हुआ, नौकरी बेचा रहा था ये तो समझ में आ रही थी, लेकिन अब बच्चों का भविष्य भी ये सरकार बेचने का काम कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गंभीरता से उठाएगी बीजेपी? निश्चित तौर पर जितने ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड के युवा के लिए, झारखंड के महिलाओं के लिए, झारखंड के किसान के लिए, यहाँ के बेरोजगार के लिए, हर एक मुद्दे पर सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। उस बात को हम लोग याद दिलाएंगे और जनता की आवाज़ को मुखरता के साथ सदन में रखेंगे। लेकिन विधायक जी आरोप आप लोग पे वो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इसमें संलिप्त हैं पेपर लीक में। तो बीजेपी के लोग संलिप्त हैं तो उनको जेल भेज देना चाहिए। आपको किसने रोका? इसका मतलब यही है कि आप अपना बॉल को बीजेपी में फेंक रहे हैं। इससे दुर्भाग्य जवाब और नहीं हो सकता है। जब जब सरकारी तंत्र फेल होता है, इस तरह की पेपर लीक की घटना अपने आप सामने आती है। इनका सिस्टम फेल है। जब 10th का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है तो भविष्य क्या होगा नौजवानों का, आप समझ लीजिए। किसी में जिस प्रकार से राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा उसके पैसे के बकाये को लेकर के कहा गया, विपक्ष कर रही कि ये गलत तरीके से पढ़ाया गया। सरकार ने जो अभिभाषण दिया वही राज्यपाल ने पढ़ दिया, कुछ उसमें सुधार। देखिए, ये तो परंपरा है कि राज्य सरकार अपना विजन को सदन में रखता है, जिसको महामहिम ने पढ़ता है। ये परंपरा है और इस परंपरा के तहत चाहे जिसका भी सरकार रहता है, अभिभाषण महामहिम का होता है। और आने वाला जो दिन है उसके लिए ये सोच के कि हम क्या क्या क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र में काम करेंगे, उसी सोच को महामहिम ने पढ़ा है और उसको हम लोग धरातल में ले जाएंगे। ये सरकार ये जल जीवन मिशन वाला जो योजना है, जल जीवन मिशन वो सही है, आप लोगों ने राज्यपाल से पढ़वाया है। जल जीवन मिशन का भी जो है केंद्र सरकार का योजना है, जिसको राज्य सरकार ने सहयोग करके धरातल में उतार रहा है। कहीं कहीं इसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसमें समीक्षा किया जा रहा है। अरे राज्यपाल हैं, वो पूरे राज्य का जो है मालिक होते हैं, पूरे राज्य को देखना है, उसमें सारे दल को एक साथ ले करके देखना है, तो उसमें बीजेपी के लोगों को बोलने का क्या मतलब हुआ? यहाँ तो माननीय सदस्य लोग हैं, जो सदस्य हैं, सारे लोग सदन में जो बोलते हैं
वही ना कानून बनता है और वही ना बात होता है। चंपई जी ने कहा कि बीजेपी पार्टी का यहाँ चलता है कि यहाँ माननीय सदस्य लोगों का चलता है, इसलिए माननीय सदस्य का राज्यपाल जो है सारे लोगों के लिए है, इसलिए राज्यपाल जो पढ़े हैं वो एकदम उचित पढ़ें और सरकार का हित में पढ़ें और जनता का हित में पढ़ें, इसलिए बीजेपी कहाँ बात आ जाता है। आप लोग बीच में जो है बीजेपी घुसा देते विधायक जी, चंपई सोरेन ने कहा कि राज्यपाल ने पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा पड़ा ना। और जल जीवन मिशन में जो देखिए, घोटाला इन हुआ है, लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मिशन नहीं है। आज तक जो है विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए, तो बीजेपी बोलने का क्या हक है? यहाँ कोई हक नहीं है। चलिए, बजट पर अभिभाषण देना पड़ता है। अब उन लोग को लगता होगा कि हमारे दल का आदमी है, फिर भी उन लोग का लिखा हुआ पढ़ रहा है। आखिर ये सिस्टम है, इसको क्या करिएगा है ना। नहीं तो चंपई दा तो कह रहे हैं कि सर आप लोग झूठ पढ़वाया है, पुलिंदा पढ़ा दिए, तो ये नहीं करना चाहिए सोच रहा है। वो लोग कहता कि राज्यपाल जी को कि हम नहीं, आप मत पढ़िए, ये हो सकता था। इसको झूठ का पुलिंदा बोल रहा है। कैसे झूठ का पुलिंदा है? सब बातें तो सही बात बताई गई है और बाकी जो रहा सहा है वो हाउस में निकलेगा। हम लोग भी बोलेंगे, वो लोग भी बोलेगा, आप लोग निष्कर्ष निकाल लीजिएगा। झूठ पढ़वा दिए, क्या झूठ का पुलिंदा पढ़वा दिए सर राज्यपाल से सदन में। अब इतने सीनियर लीडर अगर बोल रहे हैं कि राज्यपाल को झूठ पढ़वा दिए, उसका तो अपना हम लोग सरकार की से सरकार की जो बना था महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण वही ना पढ़ा है। सजा की झूठ है, परमिट करेगा। अरे पेपर लीक मामला सुनिए ना, पेपर लीक मामला में कार्यवाही चल रही है और SIT का गठन करने के लिए भी हमारे विभाग ने अनुशंसा कर दी है। डिटेन हुए हैं, हाँ, इस पे क्या कहेंगे? स्टूडेंट भी अब इस तरह की घटना में शामिल हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? जांच चल रही है। अच्छा, शिक्षक देंगे बजट के बाद अपना प्रतिक्रिया हम देंगे। बजट एकदम गरीब के लिए, और आज जो अभिभाषण में उसका संकेत मिल गया है। यहाँ नारी शक्ति, युवाओं को रोजगार, सारी चीज़ इसमें सन्निहित है। और कल बजट आने के बाद पता चलेगा कि बजट अमीरों के लिए क्या है, मध्यम वर्गीय के लिए है कि गरीबों के लिए है। ये गरीबों के लिए। लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, वैसे में बीजेपी का कहना है कि गलत तरीके से पढ़ाया गया। अब गलत तरीका से तो बोलेगा ही गलत तरीका से, क्योंकि वो लोग भी गलत तरीके से ही पढ़ाएगा, हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए इससे बात तो चलती रहती है, लेकिन ये गवर्नर अभिभाषण जो है ये बिल्कुल आईना है गवर्नमेंट की कार्यकलापों की, उनके एक साल के कार्यक्रमों का ये आईना है, और वो आईना दिखा दिया है। वैसे भी पेपर जो लीक हो जाते हैं उसको लेकर क्या कहें? पेपर लीक तो भाई क्या करिएगा, वो तो ना अध्यक्ष का है ना CM का, उसमें तो गिरोह का है। दोनों नीट में भी हुआ, तो क्या कीजिएगा उस पर, लेकिन कार्रवाई होना जरूरी है। अरे झारखंड राज्य का विकास करना है, विकास का यह पुलिंदा है कि यहाँ हर महीने कि मैं झारखंड का किस तरह से विकास हो, झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों का किस तरह से विकास हो, उसका अभिभाषण हमारे माननीय राज्यपाल से पढ़वाया गया है। ये झूठ नहीं है। यहाँ के जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, यहाँ के जनताओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीब गुरबों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लिए छोटे व्यवसायियों के लिए, यहाँ पर हमारे बेरोजगारों के लिए, यहाँ पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राओं के चौमुखी विकास के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, इससे राज्य के साथ साथ में यहाँ के लोगों का विकास के लिए इस तरह से यानी कि योजना लाई गई है। निश्चित रूप से आज जो भी आपने सुने होंगे और सारा राज्य सुना कि हमारे राज्य के राज्यपाल ने जिस तरह से हमारी सरकार की जो बातें रखी है उसमें सच्चाई है, और हमारा जो इस तरह का जो सोच है यहाँ सभी समाज वर्गों के लिए काम होगा। और झारखंड राज्य के साथ साथ यहाँ एक समाज के
आखिरी पैदान में जो हैं उनका भी विकास होगा। पेपर लीक पर जो आप लोग कानून बनाए थे, अब तो मैट्रिक के भी पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है। देखिए ये सब अलग बात है। पेपर लीक देखिए इसमें कितना सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, करवाएंगे आप लोग इसमें जांच का विषय है कि निश्चित रूप से ना कि जांच होगी, और अगर गलत है ना कि पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी सजा। जेपीएससी अध्यक्ष पद जो है रिक्त है, कहीं नियुक्ति जो है लंबित है, क्या उस पर भी आप लोग जल्द फैसला लेंगे? देखिए उसमें बहुत जल्द अभी फैसला होने वाले हैं। अभी जिस तरह से अभी हमारे में अभी जेपीएससी का जो ये हो रहा है समझे ना, अभी बहुत जल्द है इसका हमारे इसे जो विधानसभा का जो ये चल रहा है इसी बीच में ही उनका आ रहा है, और एक अच्छे महीने के व्यक्ति आएंगे जेपीएससी के हमारे अध्यक्ष।